संसार का रस टिकता नहीं और मनुष्य की निरस्ता मिटती नहीं, खुद मिटकर मर जाता है। बोलो अब क्या करें? तो जहाँ सच्चा शाश्वत रस है वहाँ मन को लगाना चाहिए, लेकिन मन चंचल है तो केवल मन चंचल ही है। पृथ्वी भी चंचल है, घूमती रहती है, 1 मिनट में 27,000 किलोमीटर घूमती है। सूरज भी चंचल है, घूमता रहता है। चांद भी चंचल है, वायु भी चंचल है, बुद्धि भी परिवर्तनशील है। श्री राम भी चंचल है, कृष्ण भी चंचल है, ठुमक ठुमक के नाचते रहते हैं। कौन चंचल नहीं है? तो मन चंचल है, मन चंचल है। कह के काहे को परेशान होते हो? जब इतने सारे चंचल हैं तो मन भी चंचल है। लेकिन यह अकेला चंचल नहीं है, परमाती भी है, मत डालता है। किसी बहू बेटी को बुरी दृष्टि से देखा तो शरीर में ऐसा मत देता है कि कराया कराया खाया खुआया सब नाली में बाहर सौपन दोष कर देवे। रात को बुरी नीयत वाले का। फिल्म की अभिनेत्री तो अभी क्या पता जिंदगी है कि मर गई, लेकिन उसका नाच गाना और हंसी देखकर कई लोग विकारी वासनाओं कल्पनाओं में अपने स्वास्थ्य की तबाही कर लेते हैं। ऐसा मत देता है यह मन। तो क्या करें? अरे फिक्र ना करो बेटे, मन चंचल है और मत देता है, लेकिन इन दोनों को सता देने वाला तुम्हारा चैतन्य आत्मा तुम हो। मन की वासना को बुद्धि समर्थन न दे और शरीर साथ न दे तो वासना आकर चली जाएगी। जैसे लहरें आ के चली जाती है, ऐसे ही वासना आके चली जाएगी। कहते हैं चलती चक्की देख के किया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। चक्की चले तो चाल दे, तू काहे को रोए, लगा रहे जो कील से तो बाल न बांका होए। इसलिए कहा जाता है तू कील स्वरूप अपने आत्मदेव की समृद्धि में लगा रहे तो बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अभ्यास भी जरूरी है। करोड़ों वर्ष का मन की गुलामी का अभ्यास है, संसार की वासना का अभ्यास है। इसलिए उस हल्के अभ्यास को मिटाने के लिए ध्यान का, जप का, सेवा का अभ्यास और भगवान को अपना मानकर भगवत प्रेम करने का अभ्यास बढ़ा दे, मौज हो जाएगी। मन चंचल है, फरियाद मत करा करो भैया। जल भी चंचल है, सूर्य की किरणें भी चंचल है, और अग्नि की लपेट में जो चंचल है, बिजली तारों में भागती रहती है, वह भी तो चंचल है। कहाँ ठहरती है? माया भी चंचल है, और माया को ओढ़ना लेकर भगवान साकार हो के आते हैं तो वो भी चंचलता की लीला करते हैं। तो मेरा मन चंचल है, इसकी तू फरियाद मत कर। मन केवल चंचल है और परमाती ही नहीं, वह तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी है। अगर इसकी चंचलता और परमातीपने में मिलते गए तो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें तबाह करके छोड़ेगा। लेकिन तुमने शरीर से सहयोग नहीं दिया और बुद्धि में समर्थन नहीं दिया तो यह मन तुम्हारा हितैषी भी हो जाएगा। मन ऐसा मित्र नहीं है, ईश्वर से मिलाने वाला भी तो आपका मन ही है। मन में एक बड़ा सद्गुण है, इसको एक बार जिसका चस्का या आ जाता है उधर ही चल पड़ता है। शराबी शराब के चस्के में तो जुआरी जुए के चस्के में तबाह हो जाता है। प्रेमी प्रेमिका प्रेम विवाह के चस्के में खत्म हो जाती है। किंतु मन को भगवान को पाना का चस्का लगे तो वह भगवान से मिला देता है। ऐसा मित्र भी तो है ना। भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग बड़ी मदद करता है। भगवान नाम सुप्रीम भगवत कथा व वार्ता कीर्तन उत्सव, यह सब मन की मित्रता वाला रास्ता है। और विकारों में सुख खोजना, यह मन से शत्रुता कराने वाला रास्ता है। भगवान कहते हैं जो अनात्म चीजें हैं, विषय विकार भोग, उनमें अगर मन को जाने दिया सुख खोजने के लिए तो यह आपको
शत्रुता का काम देगा, और उधर से घुमा घुमा के ईश्वर में, भगवत प्रीति में, ध्यान, सत्संग, सत्कर्म सेवा में लगाया तो आपको ईश्वर से मिला देगा। सत्कर्म सेवा तो औदार्य सुख मिलता है। दूसरों को सुख देने से अपने सुख की वासना मिटती है और अंदर से अपना औदार्य सुख प्रकट होता है। मन चंचल है, बुद्धि परिवर्तनशील है, शरीर चंचल है, शरीर में रक्त घूम रहा है, वह भी चंचल है। काम चंचल है, क्रोध चंचल है, लोभ, मोह ये सब चंचल है। फिर भी इन चंचलताओं के बीच की एक आंचल है। सब चंचल ही चंचल है। फिर भी एक खुशी की बात है कि इनकी चंचलता देखने वाला अचल है। वह मेरा, मैं उसका, कितना शुभ समाचार है, कितनी ऊंची बात है। जरा विचार करो, काम आया, हम कामी हो गए, काम चला गया, हम वही रह गए। लोभ आया, चंचल हुए, लोभ चला गया, हम अचल हो गए। चंचलों में भी अचल है न हमारे स्वामी, हम उसी के बालक हैं। महाराज कहते हैं, हम तेरे हैं, तू अचल है तो हम तेरे बच्चे हैं। जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे गुरु वैसा चेला। संसार चला चली का मेला है, लेकिन तू अचल है और तेरा बालक भी अचल हूँ। मैंने भी शरीर की अवस्थाएं जानी है। तूने सृष्टि की उपष्टि, स्थिति, प्रलय देखा, तो मैंने शरीर का बाल्यकाल, जवानी, बुढ़ापा सब देखा है। मैं तेरा और तू मेरा। मेरे प्यारे, मेरे इष्ट देव, युक्ति से मुक्ति होती है। ईश्वर को पाने का इरादा कर लो, फिर संतों की युक्तियों से आप संसार के दुखों से तर जाओगे। बाकी डॉलर मिलने से दुख मिटता है, वह बेवकूफ़ी की बात है, हम नहीं मानते। धन मिलने से दुख नहीं मिटता, यदि मिटता तो धन वाले निर्दुख होने चाहिए थे। प्रेमी से भी दुख नहीं मिटता, बल्कि और ज़्यादा दुखी होते हैं जो कभी बिछड़े नहीं। उसकी प्रीति, उसका ज्ञान, उसमें विशारती सारे दुख मिटाकर परमात्मा को प्रकट कर देने वाला है। इसलिए कहा जाता है, बच्चों को जैसा पटाया जाता है, ऐसे ही मन को पटाकर भगवान में लगाना बहादुरों का काम होता है।